हेलो गाइड्स, केजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको क्लास 12 की टू द पपेल्स बाय हेनरी एल डेरोजियो के बारे में बताएंगे। कवि स्वयं शिक्षक था। प्रस्तुत कविता में कवि एक शिक्षक की प्रसन्नता का वर्णन करता है। कविता का हिंदी अनुवाद। लाइन्स 1 to 6। कवि शिष्यों से कहता है कि मैं तुम्हारे मस्तिष्कों को नवीन पुष्पों की पंखुड़ियों की तरह विकसित होते हुए देखता हूँ। मैं उस जादू के मधुर ढंग से खुले होने को देखता हूँ जो तुम्हारी बौद्धिक शक्तियों तथा क्षमताओं को बांधे रखता है। अर्थात शिक्षक बचपन की अज्ञानता के बंधन को ढीला होते देखता है। ये बौद्धिक शक्तियाँ अपने पंख इस तरह फैलाती हैं जैसे छोटे पक्षी गर्मी में अपने पंखों को फैलाते हैं तथा शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। लाइन 7 to 10। परिस्थितियाँ शिष्य के मानसिक विकास को प्रभावित करती हैं। वे वायु की भांति चलती हैं। अप्रैल के महीने की बौछारें फूलों को ताजगी प्रदान करती हैं। नया ज्ञान शिष्यों के मस्तिष्क को ताज़ा कर देता है। अनेक प्रकार के नए अनुभव उन पर अपना प्रभाव डालते हैं और तुम सत्य की सर्वोच्च शक्ति की पूजा करते हो। लाइन 11 to 14। जब मैं भविष्य के दर्पण में उनकी प्रसिद्धि देखता हूँ तो मुझ पर प्रसन्नता की वर्षा होती है। भविष्य तुम्हारे लिए सम्मान की मालाएं तैयार कर रहा है जो तुम्हें आगे चलकर प्राप्त करनी है। तब मैं अनुभव करता हूँ कि मेरा जीवन व्यर्थ नहीं रहा। सेंट्रल आइडिया। द पोएम टू द पपेल्स डिस्क्राइब टू द जॉय ऑफ ए टीचर। ही गिव्स नॉलेज एंड गाइड्स हिज पपेल्स। ही thus shapes their career. The pupils are like buds in the beginning, then their minds open gently like flowers. Their talent develop like young birds trying their wings. A teacher feels happy and fully satisfied when he sees his pupils worshipping true and winning fame. Then he thinks that his life has not been useless. Knowledge means ज्ञान, गाइड्स मीन्स पथ प्रदर्शित करता है, शेप्स मीन्स आकार प्रदान करना, कैरियर मीन्स जीवन, टैलेंट मीन्स प्रतिभाएं, योग्यताएं, डेवलप मीन्स विकसित होना, सेटिस्फाइड मीन्स संतुष्ट, फेम मीन्स यस। मीनिंग। लाइन 1 to 6। एक्सपेंडिंग मीन्स ग्रोइंग, विकसित होते हुए। स्पेल मीन्स जादू, पेटल्स मीन्स पंखुड़ियाँ, जेंटल ओपनिंग मीन्स धीरे धीरे विकसित होना, बाइंड्स मीन्स बांधते हैं, इंटेलेक्चुअल मीन्स ऑफ द माइंड, बौद्धिक, स्ट्रेच मीन्स स्प्रेड फोर्थ, फैलाती हैं, स्ट्रेंथ मीन्स शक्ति। लाइन 7 to 10। सर्कमस्टांसेस मीन्स परिस्थितियाँ, शॉवर मीन्स वर्षा की फुहारें, अननंबर्ड मीन्स असंख्य, परसेप्शंस मीन्स अंडरस्टैंडिंग थ्रू सेंस, इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान, शेड मीन्स डालना या गिराना, इन्फ्लुएंस मीन्स प्रभाव। लाइन्स 11 to 14। ऑमनीपोटेंस मीन्स सुप्रीम पावर, सर्वोच्च शक्ति, जॉयंस मीन्स जॉय, आनंद, फ्यूचरिटी मीन्स भविष्य, चैपलेट मीन्स गार्लैंड्स, मालाएं, इनवैन मीन्स व्यर्थी। एक्सप्लेनेशन। एक्सपेंडिंग लाइक से लेकर स्ट्रेंथ। लाइन्स 1 to 6। रेफरेंस। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम टू द पपेल्स composed by Henry L. Deroggio. Context. The poet was a popular teacher. In these lines he describes his joy when he sees his pupils growing up in knowledge. Explanation. The poet says that the pupils grow up in knowledge by day. Their minds are like buds in the beginning. The buds open their petals. These petals blossom into flowers. In the same way the pupils open their minds. They get knowledge. They try to develop their mental abilities and powers as young birds try to learn how to fly in summer season. Next है how the winds से लेकर omnipotence। लाइन 6 to 10। रेफरेंस सेम है, कॉन्टेक्स्ट। Here the poet describes the joy of a teacher. He describes how the early knowledge gained from the teacher shapes the career of the pupils. Explanation. The poet says that the different circumstances have their effect on the young pupils. The showers in April are refreshing in England. The early knowledge like April showers refreshes and develops the mind of the pupils. They get different kinds of knowledge through their sense organs. Then they begin to feel the supreme power of truth.
शेप मीन्स आकार प्रदान करता है, कैरियर मीन्स जीवन, सर्कमस्टांसेस मीन्स परिस्थितियाँ, शॉवर्स मीन्स फुहारें, सेंस ऑर्गन्स मीन्स इंद्रियाँ, सुप्रीम पावर मीन्स सर्वोच्च शक्ति। नेक्स्ट है वाट ज्वाइन से लेकर वैन, लाइन 11 to 14। रेफरेंस सेम है, कॉन्टेक्स्ट इन दिस लाइन द पोएट डिस्क्राइब हिज जॉय व्हेन ही सीज हिज पपेल्स मेकिंग प्रोग्रेस एंड विनिंग फेम। एक्सप्लेनेशन, ए टीचर गिव्स नॉलेज टू द पपेल्स एंड watch all their activities carefully. He is very happy when he feels that his pupils will earn name and fame in future. In fact, the garlands of honor are in store for them. Then he thinks that he has done his duty well. He has lived his life meaningfully. He has not wasted his time and energy in vain. Note, an ideal teacher is in fact an assist for a pupils. Progress means प्रगति, activities means क्रियाकलाप, fame means यश, energy means शक्ति, assist means पूंजी धन। Thanks, best of luck.